नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और इस जो लॉकडाउन है, जो चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाकर आप खुद पर काम कर रहे होंगे, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। इस वीडियो का टाइटल है, उसको देखकर आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये वीडियो एक्चुअल में किस पर होने वाली है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो जो वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है और वैक्सीन बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो वैक्सीन क्यों लगवानी ज़रूरी है और वैक्सीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसके पीछे की जो साइंस है ना, उसको समझाने के लिए मुझे एक स्टोरी कह सकते हैं या फिर इंसिडेंट कह सकते हैं, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको कि इतना आसान कर दूं कि जिसको साइंस का एस तक नहीं पता, जो आज तक स्कूल नहीं गया, उसको भी समझ में आए बात, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा कि क्या बनाया मैंने। ये है कोरोना, ये है हमारी बॉडी, ये है वैक्सीन, ठीक है। अब कोरोना है, कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। 2020 में कुछ और थी, 2021 में कुछ और हैं। तो कौन कौन से देखते हैं। जो स्ट्रेन है और वेरिएंट्स, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे रूप, कोरोना के रूप, यानी कि 2020 में की बात करूं, 2020 में यानी कि यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। और 2021 में डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये 2021 का है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको, ये तो रही साइंस वाले टर्म्स, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको चीज़ें बताऊंगा स्टोरी के थ्रू, ठीक है। स्टोरी के थ्रू और कुछ इंसिडेंट के थ्रू जाके आप उसकी गहनता को समझ पाएँ और इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो अब स्टोरी है तो स्टोरी के कैरेक्टर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने कोरोना को दिया है नाम पाकिस्तान। ये हमारी बॉडी को नाम दिया मैंने हिंदुस्तान। वैक्सीन को नाम दिया है मैंने जासूस। वो भी कौन? अजीत डोभाल जी, ठीक। ये है फेफड़े यानी कि कश्मीर। स्ट्रेन यानी कि रूप है, तो इसको दिया है मैंने आतंकवादी। अब आतंकवादी है, 2020 में थोड़े कम असर वाले मतलब जो थोड़ा कम आतंक फैलाते हैं वो आतंकवादी। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अफजल गुरु, ठीक है। जो
आतंक तो फैलाते हैं, लेकिन थोड़ा उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब कम लेवल पे फैलाते हैं। ये 2021 में जो वेरिएंट्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, उनको अगर मैं आतंकवादियों का कौन सा रूप देना चाहूँ, हाँ चलिए दे देते हैं कसाब। कसाब, ठीक। जो इसने काम किया था, इन दोनों आतंकवादियों को सब जानते होंगे। अफजल गुरु जो पार्लियामेंट पे अटैक किया था, मतलब ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग करने पार्लियामेंट में घुस गया, तो अंधाधुंध फायरिंग करने लग रहा था। मतलब इतना कुछ जान माल का मतलब नुकसान नहीं हुआ था, अंडर कंट्रोल हो गया था जल्द ही जल्द। 10-15 लोगों की, 20 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो कसाब ने जो किया था मुंबई में 26/11 जो हमला किया था, उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों का जो काम करने का तरीका है, ये थोड़े कम लेवल वाला है, कम बड़े लेवल वाला है। वैसे ही जो 2020 में जो वेरिएंट्स थे थोड़े कम खतरनाक थे, जो 2021 में आए वो खुद को इवॉल्व करके आए, वो ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो ये रहे मेरे कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स ये रहे, तो स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान यानी कि डिफेंस सिस्टम, हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान का जो डिफेंस सिस्टम वो क्या करता है कि बाहर कि हमको, मतलब पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर की आतंकवादियों से और संदिग्ध गतिविधियों से कोई भी घुसपैठ होने नहीं देता है। तो उनको सब रोकता है कौन? डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम भाग कौन है? वो है सोल्जर, ठीक। वैसे ही हमारी बॉडी में जो हम लोगों को रक्षा प्रदान करता है, किन से? घुसपैठियों से। अब वो घुसपैठी हमारे बॉडी के लिए कौन हो सकते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बोलूँ तो परजीवी हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। तो उनसे हमारी बॉडी को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। तो दोनों का काम वही है। ये हिंदुस्तान को जो सुरक्षा प्रदान करता है बाहर के आतंकवादियों से, घुसपैठियों से, वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? आतंकवादियों से, घुसपैठियों से। वो कौन हो सकते हैं? जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट। तो इसका जो सबसे अहम भाग है, सबसे अहम अंग है, वो कौन है? वो है एंटीबॉडी। वो कौन है? एंटीबॉडी। तो ये हमारी बॉडी का कौन है? एंटीबॉडी क्या है? सोल्जर है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पहले मैं चीज़ें बता दूं, अगर मैं पाकिस्तान बोलता हूं तो उसका मेरा मतलब सिर्फ कोरोना है, ठीक है। असलियत में कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से उठा रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान अगर बोलता हूँ तो कोरोना, अगर हिंदुस्तान बोलता हूँ तो हमारी बॉडी, वैक्सीन बोलता हूँ तो यानी कि जासूस अजित डोभाल जी, आतंकवादी बोलता हूँ तो यानी कि कोरोना के जो स्ट्रेन है, रूप जो है, ठीक है। और वो जो प्रकार है वो आतंकवादियों के प्रकार हैं। अफजल गुरु जो थोड़ा कम आतंकवादी है, मतलब आतंक फैलाया था जिसने, और जो कसाब है जिसने थोड़ा बड़े लेवल पे आतंक फैलाया था। तो अगर मैं इसका नाम लेता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ कोरोना है। कसाब का बोलता हूँ तो जो 2021 के स्ट्रेन है उसको, और कुछ अलग मतलब नहीं है, सिर्फ यही मतलब है, इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना है मुझे, ठीक है। चलिए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान को क्या होता है, पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उसको कश्मीर चाहिए। क्या चाहिए उसको? कश्मीर चाहिए। अब कश्मीर चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान से मांगेगा, भैया हिंदुस्तान साहब हमको कश्मीर चाहिए, थोड़ा हमको कश्मीर दे दीजिए। तो क्या हिंदुस्तान दे देगा? मार के भगा देगा, ठीक है, मार के भगा देगा। पूरा कश्मीर क्या, एक कश्मीर का टुकड़ा भी नहीं देगा, ठीक। तो वैसे ही क्या है, कोरोना को क्या चाहिए?
हमारे फेफड़े चाहिए, यानी कि वो कहाँ इन्फेक्शन करता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करता है। क्या ख़राब करता है? हमारे फेफड़े ख़राब करता है। तो हम लोग प्यार से तो आता नहीं है, हम लोग प्यार से तो आते नहीं, आजा कोरोना भैया आजा मेरे अंदर घुस जा और मेरे फेफड़े ख़राब कर दे और मुझे मार डाल, ऐसा तो नहीं करते ना। तो ज़बरदस्ती घुसता है, ज़बरदस्ती घुसता है। तो पाकिस्तान का जो पहला जो एक तरीका था कि वो प्यार से बोले, प्यार वाला तरीका तो अपनाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको ही पता है कि वो सक्सेसफुल होगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है? वार का। और वार करने के लिए कोई हारने के लिए तो आएगा नहीं, आक्रमण करेगा नहीं। तो पहले आक्रमण करने के लिए क्या करेगा? वो स्ट्रेटजी बनाएगा, सामने वाले की जो पावर है उसका जायज़ा लेगा कि उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ से अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर उस पर हमला करेगा। हमला करने के बाद तभी जीत पाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने क्या काम किया? अपना मास्टर प्लान बनाया, प्लान नहीं मास्टर प्लान बनाया। उस मास्टर प्लान के तहत क्या था कि पहले तो हिंदुस्तान को गुमराह करना है, उसको ये भरोसा दिखाना, ये उसको ओवर कॉन्फिडेंट करवाना है, उसको ये भरोसा दिलवाना है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग नपुंसक हैं, हम लोग कायर हैं, ठीक है, हम लोगों की बस की कुछ नहीं है, ठीक। जाकि वो लापरवाह हो जाएंगे और उनका काम हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पहली चाल चली। पहली चाल में क्या किया उसने? आतंकवादी को भेजा इंडिया में, ठीक है। इंडिया में घुसपैठ कराई। किससे कराई? अफजल गुरु से। अफजल गुरु से घुसपैठ कराई। तो उसने क्या किया? हम लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में अटैक किया, ऐसे ही मतलब अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन जल्दी जल्द सिचुएशन काबू आ गई, काबू कर ली गई, ठीक है। इतना कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं। तो अफजल गुरु का तो ये था, लेकिन आतंक फैलाया कि पूरे इंडिया में मतलब खलबली तो मची गई थी कि ऐसे कैसे कौन घुस सकता है हमारे वो पार्लियामेंट में, घुसकर ऐसे अंधाधुंध फायरिंग कर सकता है। तो हलचल और उथल पुथल तो मची गई थी। वैसे ही कोरोना के ने 2020 में किया, उसी के जैसे क्या किया आप सब लोग जानते हैं। 2020 में क्या हुआ? मतलब इन्फेक्शन इतना तगड़ा था, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतने जल्दी मतलब पूरे भारत में फैल चुका था, और जिसके चलते पूरे भारत को लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन इतना कुछ इन्फेक्शन बहुत तगड़ा था, लेकिन इतना जानलेवा नहीं था, इतना जानलेवा नहीं था। कब कौन कोविड पॉजिटिव हो रहा था, 14 दिन का क्वारंटाइन के लिए गया, और कब नेगेटिव हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ना किसी दवाई की ज़रूरत, ना कोई वैक्सीन की ज़रूरत, ना रेमडेसिविर चाहिए, ना ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। बिना किसी चीज़ की ज़रूरत अब अंडर कंट्रोल कर लिया गया। तो जो पहली चाल का जो मकसद था वो कामयाब होता दिख रहा था। कैसे? कोरोना केसेस कम होने लगे, मतलब लगभग लोगों को लगने लगा कि हाँ अब तो कोरोना गया, कोरोना वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना गया उसके पिताजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खासकर इंडियंस का। अब इसी में अफवाह उड़ेगी जो इंडियंस हैं उनकी इम्यूनिटी मतलब बाहर के कंट्रीज़ के लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी इंडियंस जन्म तो लेते ही नहीं है, पैदा तो होते ही नहीं है, वो लोग तो अवतार लेते हैं और जहाँ जाते हैं अपने साथ हॉस्पिटल कैरी करते हैं, जहाँ जाते हैं अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो कैसे? ये रहे हमारे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, ये रहे 2 हमारी नर्सें, ये रहे 2 हमारे पाँव हैं, वो डॉक्टर हैं, है ना। तो हम लोगों को तो हॉस्पिटल ही साथ में है, तो हम लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है। कोरोना की पहली वेव यानी 2020 में, यानी कि पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। जो पहली चाल के तहत उसको करना था उसने कर दिया। तो और सबको लापरवाह बनाना था, मतलब जब सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता तो मतलब हम लोग तो निश्चिंत हो गए। फिर पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी दूसरी चाल चली, यानी कि सेकंड वेव में, यानी कि कोरोना ने अपनी दूसरी चाल चली। सेकंड वेव में जो उसने कत्लेआम मचाया, और कितने बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाया, मतलब इन्फेक्शन पिछली बार की तुलना में इतना कई गुना ज़्यादा। इस बार तो जानलेवा है, मतलब 7 दिन के अंदर आपको वेंटिलेटर पे ला दे रहा है। किसी की कितनी भी तगड़ी इम्यूनिटी हो, बेड पे तो पहुंचा ही दे रहा है। 2021 में जो आया वो कितनी बड़ी लहर थी, खुद को इवॉल्व किया हमारे इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम लोग जितना स्ट्रॉन्ग थे उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया, इवॉल्व करके आया, तभी तो मतलब हम लोगों को सबको धराशायी कर दिया। अब पहली चाल के तहत सबका मतलब अपना रास्ता साफ किया कि जो उसको करना था कर दिया। दूसरी लहर में सब लोग निश्चिंत हो गए तो
जो उसको 2021 में मतलब सूपड़ा साफ कर दिया। 4-4 लाख केसेस एक दिन में आ रहे हैं। अब भैया ये तो 2021 में काम हुआ। अब 2020 में भी माना कि उतने बड़े पैमाने में नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान तो हुआ था ना। तो हम लोग तो, और अभी भी हो ही रहा है, तो हम लोग तो चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। वक्त आ गया था कि कोरोना को हम लोगों को क्या करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हम लोगों ने किसकी मदद ली? अजीत डोभाल जी की मदद ली। अजीत डोभाल जी आप लोग सब जानते होंगे कि कौन है, कि काफ़ी टाइम पाकिस्तान में जासूस बन के रहे थे। तो हमने फिर इनकी मदद ली, इनको फिर पाकिस्तान भेजा तो ये पाकिस्तान गए। अब पाकिस्तान गए, जो आतंकवादी आए थे इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली कि ये दिखता कैसा है, कहाँ कहाँ रहता है, कैसा क्या खाता है और किस तरीके से काम करता है, सब सारी डिटेल निकाली और सारी डिटेल निकाल के इसको दे दी। ठीक है, यही रियल लाइफ में किसने काम किया? साइंटिस्टों ने काम किया। 2020 में जो हुआ, यानी कि जो कोरोना के स्ट्रेन आए थे, साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च की तो उसके बारे में सारी डिटेल निकाल ली। वो वही कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, क्या साइज़ है, क्या प्रोटीन है, किस तरीके बॉडी घुसता है और क्या क्या सिम्टम्स कॉज करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है। तो साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाया। अब ये जानते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है बॉडी में जाके। जो वैक्सीन हम लगवाते हैं, वैक्सीन के अंदर केमिकल होता है कि उसमें क्या होता है कि कोरोना के जैसा हूबहू नकली आतंकवादी होता है। ठीक है, नकली कोरोना होता है। वो बॉडी के अंदर गया। अब बॉडी को लगता है कि बाहर से आक्रमण हुआ है, मतलब घुसपैठ हुई है शरीर में। अब घुसपैठ हुई है, बॉडी को तो ये नहीं पता कि नकली है। बॉडी को तो लगता है कि हाँ घुसपैठिया है, आतंकवादी है। तो उसको बॉडी को तो तैयार करना है, यानी कि सोल्जर्स प्रोड्यूस करने हैं, तैनात करने हैं। सोल्जर्स यानी कि एंटीबॉडीज़ बनानी है। अब तैनात करने के लिए समय लगता है। ठीक है, तुरंत जैसे वैक्सीन घुसी और तुरंत ही तैनात नहीं हो जाती, उसको समय लगता है, अच्छा खासा समय लगता है। ठीक है, लेकिन असलियत में तो क्या हुआ कि वो तो नकली था। बॉडी तो रेडी हो रही है उसके लिए लड़ने के लिए, लेकिन वो तो मतलब अनआर्म्ड है, इस तरीके हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक, लेकिन तो बॉडी तो रेडी हो गई। अब रेडी हो गई तो दोबारा तो नहीं, एंटीबॉडीज़ एक बार बन गई तो मर जाएगी या तो मार देगी। असलियत में जब कोरोना शरीर में घुसेगा, तो जिस वक्त से घुसेगा उसी समय से उसका सफाया कर देगी कौन? एंटीबॉडी, क्योंकि तैनात है, तैयार है, तो उसको रेडी होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे घुसेगा वैसे ही ढिसूम चालू हो जाएगा। अगर सामान्य तौर पे बात करूं तो जब भी कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी घुसपैठ करता है, यानी कोई भी आतंकवादी, यानी कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बॉडी के अंदर घुसता है नया वो भी, जो पहले कभी उसके साथ इंटरेक्शन हुआ ही नहीं बॉडी का, तो सामान्य तौर पर एक सामान्य इंसान की जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट, वो 10 से 15 दिन लगता है। ठीक है, 10 से 15 दिन सामान्य तौर पे लगता है। लेकिन जैसे कोरोना जैसे एजेंट है, कोरोना जैसे वायरस है, वो तो पहले 2020 में 14 दिन का तो वक्त दे रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में तो 7 दिन के अंदर चित कर दे रहे हैं। मतलब इंसान भगवान को प्यारा हो जा रहा है 7 दिन के अंदर। तो अपने पास तो इतना वक्त है नहीं ना, इतना वक्त तो है ही नहीं। वो जब बॉडी रेडी होने में 10 से 15 दिन का वक्त लगा रही है और जो वायरस है वो 7 दिन के अंदर ही चित कर दे रहा है, तो बाद में बने उससे पहले ही तो आप भगवान को प्यारे हो गए, तो बाद में बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैक्सीन यही काम करता है, यानी बॉडी को मूर्ख बनाता है कि सच में कोरोना या किसी भी कोरोना का शरीर में घुसपैठ हुई है, तो बॉडी को रेडी करता है। बॉडी को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक, तो जब असलियत में एनकाउंटर होगा सचमुच वाले कोरोना से, तो वो 7 दिन नहीं लगाएगी। जिस वक्त से कोरोना अंदर घुसा है बॉडी के अंदर, उसी वक्त से उसका सफाया होने लगेगा। इस तरीके से जितना मतलब कोहराम मचा हुआ है, वो एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो मतलब लगभग ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर इतनी ज़्यादा मात्रा में कीजिएगा क्योंकि जिन लोगों के लिए वीडियो बनी है उन तक तो ज़रूर पहुँचे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।